जो मैंने आपकी जो मैराथन लिए थे ना, उसमें से एग्जैक्ट मतलब लिटरली एग्जैक्ट कॉपी था। ऑल 10 यूनिट्स की मैराथन थी ना, वो बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चंस थे। एनालिसिस बहुत अच्छा था जो आपने कराया था ना मैम, सारा का सारा मतलब ऐसा ही आया था। आपकी मैंने सारी वीडियोस देखी, उसमें से ही मोस्टली जो सारी चीजें थी वो क्लियर हो रही थी। इजीली टैकल हो गए, ऐसे लगा कि बहुत इजी है। और जो आपने परसों की मैराथन सेशन लिया था ना, वो काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के ऊपर। आज विच इज 7 जनवरी 2025, आज शिफ्ट 1 कॉमर्स का एग्जामिनेशन है और हम हैं सेक्टर 62 नोएडा के सेंटर के ऊपर। बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से और जानेंगे कि आज हमारा एग्जामिनेशन जो है वो कैसा रहा। ओके, सो व्हाट्स योर नेम? लक्ष्मी। टीना शर्मा। ओके, सो कैसा रहा एग्जामिनेशन? एग्जाम तो बहुत इजी था, मतलब बहुत अच्छा पेपर था। मतलब आपकी मैंने सारी वीडियोस देखी, उसमें से ही मोस्टली जो सारी चीज़ें थी वो क्लियर हो रही थी। बहुत अच्छा पेपर रहा। पेपर 1 जैसे टफ होता है ना, उस हिसाब से बहुत इजी पेपर था। बहुत अच्छा पेपर रहा। लास्ट मोमेंट पे भी आपकी वीडियो देख के आ रहे थे मैम, और बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कॉमर्स में नेट देना आसान हो गया है आपकी वीडियो। तो अभी मेरे कुछ स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने बोला कि हमने जो परसों 10 यूनिट्स वाली मैराथन करी थी, वहाँ से कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे। तो हाँ यस मैम। आए थे मैम। और लास्ट में आपने एक बात बोली थी ना कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर चेंज करने वाले पे ध्यान देना, वो मैंने किया। वो मैं हमेशा ऐसे ही होता था। हाँ, वो मैंने इस बार अपने आप पे कंट्रोल किया है। तो ऐसा धन्यवाद आपका दिल से एकदम कि पॉइंट मतलब जो एग्ज़ाम पॉइंट है वो ध्यान में रख के जब आ रहे हैं तो वो हम गलती करने से बच रहे हैं। सो टाइम मैनेजमेंट हो पाया था। आपके 15 मिनट बचा के चलना अपनी, वैसे 15 मिनट मतलब गैपिंग लेके चलना, उस हिसाब से लेकर चले थे। उस हिसाब से मतलब सारा पेपर लास्ट में एनालाइसिस कर लिया, लेकिन कुछ भी चेंजेस नहीं करा। आपने कहा था चेंजेस कुछ मत करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो भी करते हैं उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। सारा सब कुछ सही किया, अच्छा गया। अब देखो रिजल्ट पे वेट करते हैं, अब कब आता है रिजल्ट। सो ओवरऑल डिफिकल्टी कैसी लगी एग्जामिनेशन की? और डिफ़िकल्टी जो कॉमर्स में रहा वो टैक्स का थोड़ा सा टफ पार्ट रहा। टैक्स अगर मैं थोड़ा सा देखूँ तो टैक्स में थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी लगी, क्योंकि टैक्स में जो इजी वाले क्वेश्चन थे वो हो रहे थे, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे टैक्स से। तो मतलब ऐसा ओवरऑल सारी यूनिट्स का सेम वेटेज नहीं रखा क्या? कुछ यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस कर दिया? यस, टैक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। टैक्स के क्वेश्चंस भी थे और पैराग्राफ भी उसका दे रखा था। पूरा टैक्स का पैराग्राफ दे रखा था, जिसमें से हमें क्वेश्चंस पुटअप्स करने थे। लेकिन इस बार आसान था। आसान था, पेपर बहुत इजी था। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आई कॉमर्स में, कर ली? एंड में थी? हाँ एकदम एंड में ही रखी हुई थी ना वो? हाँ, मुझे लग रही थी हर बार ना एंड में रख देते हैं और वो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे। नहीं इसी के लिए तो तभी तो टाइम मैनेजमेंट करके, जैसे आपने बताया 15 मिनट बचा के चलो कि एंड टाइम पे हो गया पूरा। ओके, सो मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या मेरी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रही? है बिल्कुल। हाँ यस यस, यूजफुल रही मेरे लिए। तो लास्ट टाइम भी रात को सोते वक्त ही देखते देखते सो गई आपकी वीडियो बहुत अच्छी। ओके, थैंक यू सो मच। मतलब जो मैंने आपकी जो मैराथन लिए थे ना, उसमें से एग्जैक्ट मतलब लिटरली एग्जैक्ट कॉपी था। कौन सी वाली Questions. मैराथन? अभी एक स्टूडेंट मिली थी, उन्होंने बोला परसों वाली मैराथन से काफी क्वेश्चन परसों वाली जो वो ऑल 10 यूनिट्स की मैराथन थी ना, वो बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच यार। कुछ ऐसा लगा क्लास से कुछ क्वेश्चन मैराथन से क्वेश्चन मैम थे मैम, आपकी जो मैराथन वगैरह जो आपने ली थी वहाँ से क्वेश्चंस थे। सो अभी 2-3 स्टूडेंट जैसे मिले थे जिन्होंने बोला कि जो परसों वाली हमारी 10 यूनिट्स वाली मैराथन थी, जहाँ पे हमने पूरा एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कस किया था, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्ट आए थे। तो थे मैम, कुछ क्वेश्चंस थे उसमें से, जैसे मैम उसमें से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था और उसमें से कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट का मैम कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया हुआ था एक, और उसके साथ मैम था मैम मतलब थे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आए हुए थे ज़्यादा। मैम जैसे सेबी की प्रोसेस दी हुई थी रेगुलेशन से रिलेटेड। ओके, सो प्रीवियस ईयर से इस बार का लेवल एग्जामिनेशन का टफ लगा, इजी लगा या सेम ही था? मैम टफ कह सकते हैं उसको एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। पेपर 1 का भी लेवल सेम था और कॉमर्स का भी सेम था, या दोनों में से कोई एक ऐसा डिफिकल्ट लगा आपको? मैम दोनों का लेवल सेम था, तो कह सकते हैं कि मैम थोड़ा स्टैटिक लेवल थोड़ा ज़्यादा आया हुआ था। तो क्या लग रहा है कि कट ऑफ जो है हाई? आ जाओ आप भी।
ओके सो कैसा लगा, मतलब कट ऑफ की अगर हम बात करें या लेवल की बात करें तो आउट ऑफ 10 क्या रेट करोगे आप? मैम 8। 8 एग्ज़ाम अच्छा था, इजी था। ओके एंड आप क्लासेस से हो? Classes Yes, करनी है ma'am. आपने? ओके सो क्लासेस को कैसे रेट करेंगे? 10 में से आपको कितना लगा कि यार कितने परसेंट आप 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 मैम। ओके कुछ ऐसा आपको लगा कि जैसे इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लगे इनको क्वेश्चंस की रिपीटेड आए मैराथन से कुछ? यस मैम, रिपीटेड थे क्वेश्चन, 2 to 3 4 क्वेश्चन रिपीट थे। हाँ जी। मैम पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आए हुए थे मैम, और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। आपने जो लास्ट क्लास भेजी थी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसी से आए थे, तो मैंने That's great. यस मैम, इसी से था। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. आपने इस बार का एग्जामिनेशन देखिए कैसा लग रहा है कि जेआरएफ इस बार का है हमारा? ये तो नहीं पता मैम, लेकिन एग्ज़ाम अच्छा गया था, बाकी देखते हैं। मैम अच्छा गया था एग्ज़ाम, तो बाकी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। बाय द वे व्हाट्स योर नेम? नेहा। ओके थैंक यू सो मच नेहा फॉर टॉकिंग टू अस। व्हाट्स योर नेम? करिश्मा। करिश्मा। ओके सो करिश्मा कैसा हुआ एग्जामिनेशन? पेपर 2-1 डिफिकल्ट था। हाँ 1 बहुत है। हाँ करी नहीं थी डीआई या करने के बाद? तुक्का मार दिया। सो जैसे अभिषेक सर ने कहा था कि एजुकेटेड गेस मारना, वैसा तुक्का मारा या ऐसी ऐसी मार के आ गए? हाँ तुक्का मारा तो सही, अब पता नहीं तुक्का लगेगा या नहीं लगेगा। कॉमर्स कैसा हुआ एग्जाम? वो तो ठीक था। हाँ वो तो ठीक था। कुछ ऐसा लगा कि पढ़ा पढ़ा सा आया है हमारा? कुछ पढ़ा हुआ, ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं आया। नहीं पढ़ा नहीं था आपने? मैंने पूरी बुक पढ़ी थी। मेरी पढ़नी थी। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम रिजल्ट्स। पढ़ाते हो ना बुशरा मैम, कॉमर्स पढ़ाते हो, मैं देखा आपको। हाय व्हाट्स योर नेम? स्वाति कैसा हुआ एग्जाम? मैम पेपर 1 थोड़ा सा लेंदी लगा मुझे, बाकी पेपर 2 इजी था। जैसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इतने नहीं थे जैसे हर बार होते हैं ना, थ्योरेटिकल ज़्यादा थे और वो कॉमर्स ज़्यादा अच्छा था इनका। हाँ पेपर 2 इज़ मोर इजियर देन पेपर 1 इन कंपैरिजन टू। सो पढ़ा अच्छे से था इसलिए लग रहा था या सच में ही अच्छा आया था? पढ़ा तो था बट थोड़ा थोड़ा फिर कंफ्यूजन भी हुई थी, लेकिन बट ठीक था। ओके चल बस अब तो रिजल्ट पे वेट कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स याद हैं? कुछ ऐसा तो नहीं था किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से ज़्यादा वेटेज दे दिया एग्जामिनेशन के अंदर, ऐसा कुछ? क्या नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। जैसे सबसे थे और जो क्या नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थोड़े से थे उसमें, ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसा लगा मुझे या सब में से ओके ही थे। प्रैक्टिकल कहाँ से आया था? प्रैक्टिकल 2 या 3 क्वेश्चंस थे बस, उसमें ज़्यादा थे। वो भी उससे थे आपके वर्किंग कैपिटल का था और एक उसका था क्या कहते हैं पीवी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक और था थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा करके जस्ट टाइम में। बस ये सब। ओवरऑल लेवल कैसा रहा? ओवरऑल लेवल ओके था, मॉडरेट कहेंगे आपने अगर दोनों का लिया जाए तो। बाकी कॉमर्स ज़्यादा इजी था मुझे ऐसा लगा। ओके सो एक सेकेंड, सो एग्जामिनेशन को अगर आप आउट ऑफ 10 रेट करोगे तो कितना आएगा? आउट ऑफ 10 रेट करूँ तो मैं अगर ढंग से पढ़ा है तो ये ले लो 9 आराम से, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अच्छा था पेपर, ये मैंने सारे टॉपिक्स कवर अप नहीं कर पाई थी, लेकिन जितना किया तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ पेपर अच्छा। आपने क्लासेस करी थी तो कुछ लगा कि हेल्प? और 1-2 टीचर्स हैं उनकी ली थी, तभी मैं पहचान गई आपको देखते ही। ओके सो लगा कुछ की क्लासेस से कुछ हेल्प हुई आपको एग्जाम? जी मैम, हाँ जी हेल्प मिली है। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम कैसा हुआ? हाँ एनालिसिस बहुत अच्छा था जो आपने कराया था ना मैम, सारा का सारा मतलब ऐसा ही आया था। और जैसे WTO आपसे पढ़ा था मैंने, इंटरनेशनल लास्ट टाइम पे मैंने कहीं और से कोचिंग ली थी बट लास्ट टाइम पे मैंने आपको स्विच कर लिया था, वो भी यूट्यूब से पढ़ा और सारा वही आया जो आपने कराया था मैम। सच में रियलिटी में मैम मतलब हो सकता है कि अगर आपका ना लास्ट टाइम पे कोई बैच ले ना, मैं तो सजेशन करूंगी कि आपसे पढ़ेगा ना लास्ट टाइम 1 महीने में तो सच में हो जाएगा, क्योंकि सीरियसली मैंने आपसे पढ़ा था। बट अगर 1 महीने पढ़ के हो जाएगा तो बंदा 3 महीने का क्यों नहीं पढ़ेगा? जारे पढ़ना है ना हमें। आपके रिवीजन कोर्स करा था ना मैम यूट्यूब पे, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता ना तो वो भी कर सकता है, मतलब मैंने वहीं से ही करा था पहले उस सेट में। ओके थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रतिभा। ओके आपको भी मैंने देखा है कमेंट्स में। हाँ एक्चुअली मैं CS स्टूडेंट हूँ, तो मैंने मतलब ये सोचा कि मतलब मैं थोड़ा सा वीडियोस को
वीडियोस को थोड़ा सा मतलब देखूं तो मैं मतलब सामने ही आपका वीडियो आ गया, मतलब मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी, सारी वीडियोस। और अभी जो भी नेट की यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि आपकी वीडियोस वो जरूर देखें। ओके, सो जैसे आपने बोला कि आपने लास्ट टाइम पे देखना लास्ट स्टार्ट टाइम पे ही देखना स्टार्ट किया एंड मुझे बहुत अच्छी लगती थी, फिर मैंने उसको कंटिन्यूसली देखा है। कुछ ऐसा लगा कि वो क्वेश्चंस या वो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े एग्जाम नहीं, वो बहुत अच्छा बता रहे हो आप, बहुत अच्छा। मतलब मैं सीएस स्टूडेंट हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, वहाँ सबको मतलब लेना चाहिए वहाँ से कोचिंग। थैंक यू सो मच। सो एग्जाम आपका हुआ कैसा? एक्चुअली में अब आ जाते हैं एग्जाम। मतलब कॉमर्स पार्ट 2 जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गया है एंड पार्ट 1 का मतलब ठीक है, वो भी ठीक है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड जेआरएफ के लिए इस बार। या और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप रेट करना चाहोगे, लेवल एग्जामिनेशन का कैसा था? इजी था, मॉडरेट था या मॉडरेट टू टफ की ओर था? मतलब मीडियम था, मतलब हाँ। पेपर 1 भी मतलब मीडियम था, मतलब अब जो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो उनका तो फिर नहीं हो पाएगा ना। ओके, चलो बेस्ट विशेस फॉर योर थैंक यू रिजल्ट। सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ आज प्रिया। प्रिया, ओके, आप ये हस्बैंड आए थे ना अभिषेक? ओके, कैसा हुआ एग्जाम? ठीक था मैम, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, ऐसा लग रहा था मतलब बहुत जैसे एस्टेब्लिशमेंट ईयर CWTO वगैरह की और इनकी, और कुछ ऐसे लग रहे थे आउट ऑफ सिलेबस बहुत हार्ड, पर असर्शन रीजन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन एक भी नहीं आए। ओके, तो मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए? बिल्कुल डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ईयर और मैच द फुल मैचिंग के कि भाई इधर लिस्ट 1 दे दी, इधर 2 दे दी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। अच्छा, इसलिए इजी तो नहीं लग रहा था कि अच्छे से पढ़ लिया था, या सच में इजी था एग्जाम? नहीं मैम, कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे कि बहुत इजीली टैकल हो गए, ऐसे लगा कि बहुत इजी हैं। और जो आपने परसों की मैराथन सेशन लिया था ना, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। उसमें से जैसे कंसिस्टेंसी वाले ये ऐसे मैचिंग किए, और एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स, सेक्शंस, डिडक्शंस वाले, और ये सारे क्वेश्चंस थे लगभग। इनकम टैक्स में से वाली यूनिट में से काफ़ी क्वेश्चंस थे। और पेपर 1 कैसा था? पेपर 1 DI तो मैम बहुत हार्ड था। रीडिंग कम्प्रीहेंशन पेपर 1 और 2 की बहुत इजी थी। कितनी आई थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 2 में? तो पेपर 2 में थी और पेपर 1 में तो एक ही थी। हाँ, और ज़्यादातर पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के और हायर एजुकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा थे। रिसर्च में न्यूमेरिकल थे, और DI तो मैम इनकम एक्सपेंडिचर रेशो प्रोपोर्शन इन पे थी, लेकिन हार्ड थी करने में थोड़ी दिक्कत आई। सो ऐसा तो नहीं था कोई क्वेश्चन छूटे थे या कुछ? छोड़े तो नहीं मैम, कंप्लीट करके आए। हाँ जी, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर एकदम अच्छे से कर लिया? से मतलब 10-15 मिनट पहले हो गया था। हाँ जी चलो बढ़िया, तो मतलब अच्छे से एकदम कोई बिना। तो ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छा हुआ है, बाकी रिजल्ट देखते हैं कैसा रहे। जेआरएफ कितना लग रहा है, कितना परसेंट लग रहा है जेआरएफ हो जाएगा? मैम 3-4% लग रहा है कि हो जाएगा। बस 3-4% लग रहा है? ओके, सो क्लासेस कैसी रही? हेल्पफुल रही क्लासेस? मैम बहुत अच्छी, काफ़ी। आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, काफ़ी हेल्प मिली मेरे को। काफ़ी दिन हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, अब से स्टार्ट किया, काफ़ी एंजॉय किया। और अभी तो 6 महीने और बचे हैं, कर लेंगे JRF। अभी नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, ये लग रहा है आराम से। तो आपके हस्बैंड काफ़ी देर से यहाँ वेट कर रहे थे आपका? मैंने उनको बोला था कि मैम आएंगी, तो बोले थे कि मिल के चलेंगे। हाँ, वो एक्चुअली आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी वाइफ अंदर पेपर दे रही है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो मच प्रिया। थैंक यू मैम। हाय। हाय मुकेश, आपका कोर्स परचेज़ कर रखा है, तो आपकी क्लास में से मैं फॉलो करता हूँ, एकदम पहचान लिया मैंने आपको। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो इतना मैं पहचान नहीं पाया, मुझे लगा शास्त्री मैम ही है। कैसा रहा मुकेश एग्जामिनेशन आपका? मैम एवरेज था, ना तो इतना अच्छा ना इतना बुरा, क्योंकि एक्चुअल मैं थोड़ा जॉब भी करता हूँ तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन ये आपकी क्लासेस थोड़ा फॉलो करता रहता हूँ। अभी मैंने अगस्त में ही परचेज़ करा है कोर्स, बस मैम थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट अपना रहने के लिए। ओके, सो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है जॉब वाले स्टूडेंट्स के साथ में कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। सो आपने कुछ लास्ट में या कुछ ऐसा टाइम मैनेजमेंट किया या नहीं हो पाया आपसे इस बार भी? मैम लास्ट जो आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की क्लास थी ना, उसके बाद फिर तो जैसे 10 लेक्चर हुए। आप रिकॉर्डेड देखते हो? रिकॉर्डेड ही देखता हूँ, क्योंकि आपकी 4 बजे की क्लासेस होती है ना। अब मुझे उस टाइम ऑफिस में होता हूँ, या तो शाम को देखता हूँ या फिर सुबह देखता हूँ अर्लियर। ओके, सो तो एग्जामिनेशन का जैसे आपने लेवल देखा एग्जामिनेशन का, तो कैसा लगा लेवल एग्जामिनेशन का? मैम मॉडरेट लेवल था। अगर आईटी को देख लें तो अगर उसको छोड़ दें, डाटा के क्वेश्चन को छोड़ दें, वो थोड़ा कैलकुलेटिव था। बाकी तो जैसे पैराग्राफ थे वो मतलब मॉडरेट लेवल की थे, ठीक थे। तो पेपर छूटा तो नहीं, पूरा कर लिया था? पूरा पेपर छूटा नहीं, लेकिन DI में थोड़ा ये तुक्का लगा है, बाकी तो अपना हो गया मैम।
ये सब आज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, डीआई में तुक्का लगा, डीआई सच में डिफिकल्ट है ये क्या आज? कैलकुलेटिव लगा तो मैंने स्किप कर दिया था उसे करना, मुझे लगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, बाद में करूँगा। बाद में फिर इतना टाइम रहा नहीं, 5 मिनट रहे थे, तो 1-2 क्वेश्चन मैंने कर लिए, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा तुक्का ही लगाना पड़ा। सो प्रेशर हो जाता है लास्ट पे एग्जामिनेशन में। सो बेस्ट विशेस मुकेश फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू मैम, थैंक यू।